दोस्तों, मैं विपिन आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम गणित के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे संख्या पद्धति के प्रश्नों को आसान ट्रिकों के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए, चैप्टर का नाम ही है क्या, संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में हमारा पहला ही शब्द क्या है, संख्या। आखिर संख्या होती क्या है, ये प्रश्न अगर उठता है तो अगर इसको देखा जाए तो संख्या जो होती है अंकों के संयोजन से बनती है। तो अब प्रश्न बनता है कि कुल कितने अंक होते होंगे और ये अंक होते क्या है। तो अंक जो होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। अगर 0 से 9 तक की काउंटिंग की जाए तो ये देखा जाता है कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 10। तो अगर कोई प्रश्न आपसे पूछे कि अंक कुल कितने होते हैं तो अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और इसमें पूछे कि सबसे छोटा अंक कौन सा होगा तो सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 0। और सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9। और हमने देखा कि संख्या पद्धति में पहला शब्द संख्या मिला और संख्याओं का जो निर्माण होता है वो अंकों के संयोजन से हो रहा है। अगर अंकों के संयोजन से हो रहा है तो इसका मतलब जो प्रश्न बनना शुरू होगा, वनडे एग्जाम हो या सीसैट्स हो या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम्स होते हैं और उसमें अगर गणित पूछी जाती है तो पहला प्रश्न अगर बनने का क्रम देखा जाए तो अगर संख्या में हमने कहा अंकों से ही संख्या का निर्माण होता है तो प्रश्न कहां से बनना शुरू होगा, अंकों से होगा। तो अंकों पर आधारित अगर प्रश्न देखा जाए तो इस प्रकार होता है कि क्योंकि संख्या का निर्माण किससे होता है, अंकों से होता है। अगर अंकों से होता है तो पहला प्रश्न बनता है कि संख्या का निर्माण जब अंकों से हो परंतु वहां पर अंकों की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति से हमारा तात्पर्य होता है कि जैसे कहीं अगर 1 है तो 1 के माध्यम से 1 कितनी बार आ सकता है, मतलब चाहे जितनी बार आए उसको देखा जाता है। लेकिन दूसरा प्रश्न बनता है कि जब पुनरावृत्ति ना हो, कि मतलब अगर एक बार 1 को यूज कर लिया तो फिर पुनः 1 को यूज नहीं करें। और इसके बाद हम थोड़ा सा संख्या चार्ट देखेंगे और स्थानीय व जातीय मान पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो आप देखते हैं कि जैसे बोला जब पुनरावृत्ति हो, तो अगर पुनरावृत्ति होती है तो इसमें भी 2 टाइप्स के प्रश्न बनते हैं। टाइप्स फर्स्ट बनता है कि जब प्रश्न में 0 शामिल न हो और दूसरी बार 0 शामिल हो। तो हमारा प्रश्न अगर देखा जाए कि जब पुनरावृत्ति होती है तो टाइप्स फर्स्ट क्या बनता है कि जब 0 उस अंक दिए गए अंकों में 0 शामिल न हो और एक दूसरा जो टाइप्स बनता है उसमें 0 शामिल हो। इसी प्रकार इसमें भी 0 शामिल नहीं होगा और एक बार 0 शामिल होगा। तो हमने क्या देखा कि अंकों के पर आधारित प्रश्नों में सबसे पहले हमने देखा जब पुनरावृत्ति हो और जब पुनरावृत्ति न हो। आगे ऐसे प्रश्न कैसे बन देंगे, ऐसे तो थोड़े ही कि हम प्रश्न बना देंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न जैसे क्या आता है। प्रश्नों पे आते हैं। तो जैसे एक प्रश्न दिया है 2, 3, 4 के प्रयोग से दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। जबकि पुनरावृत्ति संभव है। संभव मतलब क्या बोला, 2, 3, 4 के प्रयोग से 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जबकि पुनरावृत्ति संभव। पुनरावृत्ति का मतलब है कि चाहे जितनी बार 2 को आप लिखिए। अगर हम देखें 2 अंकों की संख्या में सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, पहली अगर 2 अंकों की शुरू करें तो 2, 2, क्योंकि 2 का यूज चाहे जितनी बार किया जाए। फिर हम लिख सकते हैं 2 और 3। फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 4। ऐसे अगर हम और भी संख्याएं देखें तो क्या लिख सकते हैं, 3, 2, 3, 3, 3 और 4। और ऐसे ही अगर और भी हम आगे लिखना चाहें 2 अंकों की संख्या इन्हीं की मदद से तो क्या लिख सकते हैं, 4, 2, 4, 3, 4, 4। क्या इसके सिवा कुछ भी लिख सकते हैं,
नहीं। मान लीजिए हमारे पास ये तो 3 अंक दिए गए थे, अब हमें लिखने के लिए बोला तो हमने देख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर कितना हो गया 9। लेकिन क्या ऐसे ही हम सारे सवाल तो लगा नहीं सकते, क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। इसके लिए ट्रिक क्या होगी कि सबसे पहले जितने अंक बोलेगा, जैसे बोला 2 अंकों की, तो बिना सोचे समझे सबसे पहले हम 2 बॉक्स बना लेंगे। कितने बॉक्स बना लेंगे? 2 बॉक्स बना लेंगे। और 2 बॉक्स बनाने के बाद जितने अंक दिए जाते हैं उन अंकों को काउंटिंग करते हैं। 1 2 3, कुल कितने अंक हैं? 3। और इसी को 3 को इन दोनों बॉक्स में डाल देते हैं और इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, तो जो आता है वो हमारा आंसर होता है। अगर इस आधार पर देखें तो 3 त्रिक का 9। देखिए पहले जो आंसर आया था वही आंसर अब भी मिला। हमने क्या बोला? ट्रिक इसकी क्या है कि जितने अंक बोलेगा, जितने अंकों की संख्या बोले, जितने अंकों की संख्या बोलता है उतने हम क्या करते हैं? बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के बाद जो अंक दिए जाते हैं उनकी काउंटिंग करते हैं। जैसे 1 2 3, तो हमारे काउंटिंग में कितना प्राप्त हुआ? 3। अब इस 3 को क्या करेंगे? इस बॉक्स में डाल देंगे और डालने के बाद इनका आपस में गुणा कर देंगे, जो प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर हो। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे बोल दिया, इसी में हम अंकों की संख्या को बढ़ा देते हैं। 1 लिख दो, 5 लिख दिया। अब बोले कि के प्रयोग से 1 5 2 3 व 4 के प्रयोग से 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी, जबकि पुनरावृत्ति संभव। तो फिर से हम अगर लिखना चाहे तो लिख करके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रिक सीख लिए तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम ट्रिक देखते हैं। तो इसमें कितने अंकों की बोला है? 2 अंकों की बोला। तो सबसे पहले कितने बॉक्स बनाएंगे? 2 बॉक्स बनाएंगे। फिर हमने क्या बताया था? इसमें हम काउंटिंग करते हैं कुल कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5। अगर 5 है तो बिना कहे हम क्या लिखेंगे? 5, और इसका आपस में गुणा कर देंगे और जो प्राप्त होगा वो हमारा आंसर होगा। तो अगर देखें तो 5 बचे 25, यही हमारा क्या हो गया? उत्तर। लेकिन ये इसी प्रश्न में अगर बदल के ये 2 अंकों की न कर देता, बल्कि बोलता 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दे, 1 5 2 3 व 4 के प्रयोग से 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था कि सबसे पहले जितने अंकों की बोले उतने बॉक्स बनाने हैं। तो हमने क्या किया? 3 बॉक्स बना लिया और 3 बॉक्स बनाने के बाद इसकी काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। तो हम इसमें क्या डाल देंगे? 5 5 5, और इन तीनों का हमने क्या बताया था? गुणा कर देते। तो कितना आएगा? 5 पचे 25 पंजे 125। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो ये बातें समझ में आई। तो पहला हमारा टाइप्स क्या था? जब अंकों की पुनरावृत्ति हो और 0 नहीं शामिल होना चाहिए। इसमें कहीं भी 0 शामिल नहीं है। लेकिन अगर हम इसी प्रश्न में ऐसे बोले, जब पुनरावृत्ति तो हो और 0 शामिल हो, अगर 0 शामिल होगा तो क्या होगा? जैसे यही मैं कर दूं कि बोले 0 3 4 के प्रयोग से 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी? कितने अंकों की? 2 अंकों की। तो हमें इसको कैसे हल करना है? अब अभी तक प्रश्न में 0 नहीं था, अब हमारे पास क्या है? 0 भी है और पुनरावृत्ति भी हो रही है। तो क्या करना है? फिर से वही ट्रिक लगाना है, कुछ इसमें परिवर्तन नहीं करना है। बोला कि 2 अंकों की, तो हम कितना बना दिए? 2 बॉक्स बना देंगे। इसकी काउंटिंग शुरू करते हैं। काउंटिंग शुरू करेंगे, कितनी होगी? 1 2 3। तो हमें क्या करना है? अगर यहां 0 लिखा हो, अंकों में 0 दिया गया हो, तो बिना गए जो काउंटिंग आती है उसको बिना कहे पहले 1 कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि जैसे ऐसे लिख दे 0 3, तो क्या ये 2 अंकों की संख्या होगी? नहीं। अगर हम 0 4 लिख दे तो 2 अंकों की संख्या होगी? नहीं। इसलिए इस 0 को दहाई के अंक पर नहीं लिखा जा सकता, इसलिए 1 इसमें से क्या कर दिया? कम कर दिया। और यहां पर फिर हम वही करते, 1 2 3 आया था, हम 3 लिख देते और इसका आपस में गुणा करते, तो कितना होगा? 2 3 6। ये हमारा आंसर होगा।
इतनी बातें क्लियर है। तो मैंने क्या बताया कि अगर जीरो शामिल होगा तो जो हम काउंटिंग करेंगे उसमें से एक कम करके पहले बॉक्स में डालेंगे और इसके बाद जो काउंटिंग आएगी उसको अदर बॉक्सों में डाल के आपस में गुणा कर देते, तो हमें क्या कुल कितनी संख्याएं प्राप्त हो सकती है ये पता चल जाता है। देखिए इसी में प्रश्न और भी बढ़ा देते हैं। जैसे बोला कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या प्राप्त होगी, तो 3 अंकों की होगी तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में कितने मतलब बॉक्सों की संख्या कितनी होगी, 3। क्यों, क्योंकि 3 अंकों की बोले। अब इस 3 अंकों की संख्या में हमको देखिए 0 मिला। अगर 0 मिला तो पहले काउंटिंग 1 2 3, 3 में से 1 गया, कितना आएगा 2, और पुनः इसके बाद क्या 3 3। अगर इसका गुणा कर दे तो कितना होगा, 3 त्रिक 9 दूनी 18। तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी, 18 संख्याएं प्राप्त होंगी। इतनी बातें क्लियर। चलिए अब देखते हैं। जैसे प्रश्न में बोले कि पुनरावृत्ति न हो, प्रश्न में क्या कहेगा कि पुनरावृत्ति न हो और न ही 0 दिया, तो प्रश्न कैसे हल करेंगे। जैसे ये दे दे 1 2 3 4 के प्रयोग से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जबकि पुनरावृत्ति संभव न, मतलब अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुनरावृत्ति नहीं होगी मतलब ऐसे नहीं लिखा जा सकता 11 2 2 नहीं लिखा जा सकता। 3 अंकों की संख्या में एक को एक बार में एक ही बार लिखना है, ना कि बार बार। इसे क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति ना हो। और 0 भी ना दिया तो फिर से हमें वही करना है। सबसे पहले जितने अंकों की बोले उतना हम क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे। क्या करेंगे, पहले हम बॉक्स बना देंगे। 3 अंकों की बोला तो हमने 3 बॉक्स बना दिए। बनाने के बाद फिर से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 और 4, कुल मिला के कितने हैं 4। तो पहले बॉक्स में 4 डालेंगे। अब 4 में से एक तो लिख दिया गया होगा ना, तो बचा कितना 3। मतलब कहने का अब एक एक कम करते जाएंगे। तो 4 में से एक कम हुआ 3, 3 में से एक कम हुआ 2, और इनका आपस में गुणा कर देंगे, जो आएगा वो उत्तर। तो 4 3 12 दूनी 14, ये हमारा उत्तर हो गया। अगर ऐसे ही एक प्रश्न और देख लेते हैं, जैसे यहां दे दे और 7 के प्रयोग से 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी जबकि क्या पुनरावृत्ति संभव नहीं है, और हमारे प्रश्न में कहीं भी 0 नहीं दिया है, कहीं भी 0 नहीं दिया। अब बोले कि संख्याएं कितनी प्राप्त होंगी, तो फिर से हमें क्या करना है, हमें जितने अंकों की बोला 2 अंकों की बोला तो हम कितने बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। और 2 बॉक्स बनाने के बाद इसकी काउंटिंग 1 2 3 4 5, कुल मिला के कितने अंक हैं 5। पहले बॉक्स में 5, हमने क्या बताया था कंटिन्यूअसली एक कम कर देंगे। तो 5 में से एक गया तो कितना 4, इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 5 चौक के 20। तो ये हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार अगर इसमें 0 को शामिल कर दे, किसको कर दे 0 को शामिल कर दे। अब बोले कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या अब होगी, तो पुनः हमें कितने बॉक्स बनाने हैं 2, और इसकी काउंटिंग शुरू कर देंगे। अब 0 को क्या कर रहे हैं शामिल कर दिया, लेकिन पुनरावृत्ति संभव अभी भी ना। तो हमें क्या करना है, फिर से वही प्रक्रिया जो पहले हम कर रहे थे, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। लेकिन मैंने क्या बताया अगर 0 शामिल होगा तो यहाँ 6 में से 1 कम कर दें, कितना हो जाएगा यहाँ 5। कुल हमारे पास कितने थे 6 में से 1 अगर मैंने लिख दिया तो पुनः यहाँ कितना बचेगा 5। तो इसका मतलब इसका गुणा करें तो 5 बचे, कुल कितनी संख्या है 25। अब इसी में अगर बोलता 3 अंकों की बताइए, तो हमको क्या करना है 3 अंकों के लिए कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 3 बॉक्स बनाना। 3 बॉक्सों में अगर देखें फिर से 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से पहले क्या करना है कम। क्यों, क्योंकि ये 0 शामिल नहीं है, 0 शामिल है, तो यहां 0 तो नहीं हो सकता ना, इसलिए हमने 1 कम कर दिया। अब कुल मेरे पास 6 थे, तो 6 से 1 हमने क्या बताया था आगे बढ़ते समय 1 कम कर देना। 6 से 1 कम हुआ तो 5, 5 से 1 कम हुआ तो 4। अगर इसका गुणा करें तो कितना होगा 5 चौक के 20 और 20 25 100। तो कुल ऐसे कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी
100। तो देखिए हम दो टाइप्स के प्रश्न पढ़ा कि जब पुनरावृत्ति संभव हो और जब पुनरावृत्ति संभव न हो, इस पर आधारित प्रश्नों को हमने देखा। अब देखिए हमारा तीसरा टॉपिक क्या था, संख्या चार्ट। अगर देखें तो संख्या चार्ट दो प्रकार से बनाया जाता है। पहला एक जो संख्या चार्ट बनता है, हम पहले इसको देखेंगे और फिर दूसरा संख्या चार्ट, चार्ट फर्स्ट। इसमें क्या होगा, जो संख्याएं होंगी सबसे पहले अंक दे दिए जाएंगे, कितने अंकों की है ये होगा। दूसरा, इसकी सबसे छोटी संख्या कितनी है, फिर होगा सबसे बड़ी संख्या, और फिर होगा कुल कितनी संख्या। तो हमको क्या करना है कि अगर चार्ट में हम देखें तो सबसे एक अंकों की, अगर बोले कि एक अंकों की, एक अंक की, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक होती, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। इनकी कुल संख्या देखें तो कितनी होगी, 9। ऐसे दो अंकों की अगर देखें तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। तो अब देखा जाए 10 से लेकर के अगर 99 तक काउंटिंग किया जाए तो कुल कितने आएंगे, 90। कुल कितने आएंगे, 90। अगर हमको ये उत्तर निकालना है कि 90 ही आया कैसे, काउंटिंग भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी। ट्रिक्स में क्या हमको करना है, 0 1 से लेकर के 9 तक कुल अंक दिए, कितने अंकों की पूछा है, 2 अंकों की, बॉक्स कितने बनेंगे, 2। अगर 2 बॉक्स हमने बनाया तो हमने एक चीज देखा कि इसमें 0 शामिल है। अगर 0 शामिल है तो सबसे पहले यहां से 0 से 9 तक काउंटिंग करेंगे तो 10 आएगा, 10 से कितना कम करेंगे, 1, और फिर मैंने क्या बताया था, आगे बढ़ते समय 1 कम कर देंगे। अगर 1 कम करेंगे तो कितना, सॉरी, क्योंकि पुनरावृत्ति संभव इसलिए कम नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे तो इसमें भी कितना, 10, तो 10 9 90। तो अगर देखा जाए तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 90। ऐसे अगर हम 3 अंकों की देखें, अगर 3 अंकों की देखें तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सब, क्योंकि इसके पहले लिखेंगे तो 99 आएगी जिसमें 2 ही अंक है, इसलिए सबसे छोटी संख्या ये, और सबसे बड़ी संख्या 999। बोले कुल कितने होते, तो फिर से अगर वही फंडा लगाए कि 0 से 9 तक 3, तो बॉक्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, और पुनः इसमें 10 डालेंगे तो 10 10 में 100 900। अगर देखें तो ये 900 आ गए ट्रिक से। अगर आप काउंटिंग करके देखना चाहते हैं तो 100 से 999 तक काउंटिंग करिए, देखिए 900। ऐसे इसी क्रम में अगर 4 अंकों की पूछे तो 4 अंकों की कितना, 1 0 बढ़ा देंगे, इसमें एक 9 बढ़ा देंगे, और इसमें भी पुनः एक 9। तो ये हो गया हमारा संख्या चार्ट। एक तो देखिए संख्या चार्ट ये होता है, और दूसरा जो संख्या चार्ट होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक, काल्पनिक, इसके बेस पर होता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वहां से जो प्रश्न बनते हैं वो सीसैट के, जैसे यूपीएससी का सीसैट है उसमें प्रश्न बन सकता है। अदरवाइज जैसे टेट का हुआ, सुपर टेट के बेसिक लेवल पे प्रश्न उसमें बनते हैं। वनडे एग्जाम्स में वो प्रश्न नहीं आते, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इसके बाद हमने क्या बताया था कि संख्या चार्ट के बाद जो हमारा होगा वो स्थानीय और जातीय मान। तो अगर देखें स्थानीय और जातीय मान क्या होता है, तो स्थानीय और जातीय मान का मतलब कि किसी भी संख्या में जो अंक होता है उसका स्थान क्या रखता है, ये हमें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो सबसे पहले ये जानना, किसी भी संख्या में जो अंक होता है उसका जो जातीय मान होता है वही अंक होता है। जैसे मैं बोलूं 5 3 2 1 में 3 क्या है, 3 का जातीय मान, तो जातीय मान इसका 3 ही होगा। ऐसे मैं बोलूं 5 का जातीय मान क्या होगा, तो इसका जातीय मान 5 ही होगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर स्थानीय मान पूछता है, जैसे मैं बोलूं 5 3 2 1, तो इसमें स्थानीय मान पूछता है
तो स्थानीय मान अगर देखा जाए तो हमेशा हम लिखना जो शुरू करते हैं, ये इकाई, यहाँ पर दहाई, ये सैकड़ा, और ये क्या होता है, हजार। तो अगर 3 का हमसे पूछ लिया तो 3 किस पे है, सैकड़े पे, इसका मतलब इसका स्थानीय मान कितना होता है, 300। ऐसे 5 का पूछे तो 1000 के प्लेस पे है, इसका मतलब इसका स्थानीय मान कितना होगा, 5000। तो प्रश्न ऐसे डायरेक्ट नहीं आते। यूपी पुलिस में प्रश्न आता है, उसको देखिए कैसे आता है। कहता है 5340 में 3 के स्थानीय व जातीय मान का अंतर क्या होगा। एक क्वेश्चन पूछ दिया, तो हमको पता है 5340 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 300। इसका जातीय मान, ये देखिए अस्थाई हो, स्थानीय हो गया, और दूसरा जातीय। तो जातीय देखे तो मैंने क्या बताया, जो अंक होता है वही होता है 3। अब बोला इनका अंतर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 270। ये हमारा उत्तर होता है। तो इसमें सिंपल प्रश्न आता है, इसको आप सब सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।